हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो। अंतः आत्मचिंता को त्याग कर प्रत्येक प्राणी हो जाओ। हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो। वास्तव में ऐसा ही है, पर ऐसा लगता नहीं। अपनी चेतना को तुम अपनी चेतना ही समझते हो और दूसरों की चेतना को तुम कभी अनुभव नहीं करते। अधिक से अधिक तुम यही सोचते हो कि दूसरे भी चेतन हैं। ऐसा तुम इसीलिए सोचते हो क्योंकि जब तुम चेतन हो तो तुम्हारे ही जैसे दूसरे प्राणी भी चेतन होने चाहिए। ये तार्किक निष्कर्ष है। तुम्हें लगता नहीं कि वे चेतन हैं। ये ऐसे ही है जैसे जब तुम्हें सिर में दर्द होता है तो तुम्हें उसका पता चलता है, तुम्हें उसका अनुभव होता है। लेकिन यदि किसी दूसरे के सिर में दर्द है तो तुम केवल सोचते हो, दूसरे के सिर दर्द को तुम अनुभव नहीं कर सकते। तुम केवल सोचते हो कि वो जो कह रहा है सच ही होना चाहिए और उसे तुम्हारे सिर दर्द जैसा ही कुछ हो रहा होगा, लेकिन तुम उसे अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव केवल तभी आ सकता है जब तुम दूसरों की चेतना के प्रति भी जागरूक हो जाओ, अन्यथा यह केवल तार्किक निष्पत्ति मात्र ही रहेगी। तुम विश्वास करते हो, भरोसा करते हो कि दूसरे ईमानदारी से कुछ कह रहे हैं और वे जो कह रहे हैं ये भरोसा करने योग्य है, क्योंकि तुम्हें भी ऐसे ही अनुभव होते हैं। तार्किकों की एक धारा है जो कहती है कि दूसरे के बारे में कुछ भी जानना असंभव है। अधिक से अधिक माना जा सकता है, पर निश्चित रूप से कुछ भी जाना नहीं जा सकता। ये तुम कैसे जान सकते हो कि दूसरे को भी तुम्हारे जैसी ही पीड़ा हो रही है, कि दूसरों को तुम्हारे ही जैसे दुहक है। दूसरे सामने है पर हम उनमें प्रवेश नहीं कर सकते, हम बस उनकी परिधि को छू सकते हैं। उनकी अंतस चेतना अनजानी रहती है, हम अपने में ही बंद रहते हैं। हमारे चारों ओर का संसार अनुभवगत नहीं है, बस माना हुआ है तर्क से, विचार से। मन तो कहता है कि ऐसा है, पर हृदय इसे छू नहीं पाता। यही कारण है कि हम दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे व्यक्ति न हो, वस्तुएं हो। लोगों के साथ हमारे संबंध भी ऐसे होते हैं जैसे वस्तुओं के साथ होते। पति अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो कोई वस्तु हो, वो उसका मालिक है। पत्नी भी पति की इसी तरह मालिक होती है, जैसे वो कोई वस्तु हो। यदि हम दूसरों से व्यक्तियों की तरह व्यवहार करते तो हम उन पर मालकियत न जमाते, क्योंकि मालकियत केवल वस्तुओं पर ही की जा सकती है। व्यक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। व्यक्ति पर मालकियत नहीं की जा सकती। यदि तुम उन पर मालकियत करने का प्रयास करोगे तो उन्हें मार डालोगे, वे वस्तु हो जाएंगे। वास्तव में दूसरों से हमारे संबंध कभी भी मैं तुम वाले नहीं होते। गहरे में वो बस में ये यानी वस्तु वाले होते हैं। दूसरा तो बस एक वस्तु होता है जिसका शोषण करना है, जिसका उपयोग करना है। यही कारण है कि प्रेम असंभव होता जा रहा है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है दूसरे को व्यक्ति समझना, एक चेतन प्राणी, एक स्वतंत्रता समझना, अपने जितना ही मूल्यवान समझना। यदि तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे सब लोग वस्तु है तो तुम केंद्र हो जाते हो और दूसरे उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हो जाती। संबंध केवल उपयोगिता पर निर्भर हो जाता है। वस्तुओं का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। उनका मूल्य यही है कि तुम उनका उपयोग कर सकते हो, वे तुम्हारे लिए है। तुम अपने घर से संबंधित हो सकते हो, घर तुम्हारे लिए है, वो एक उपयोगिता है। कार तुम्हारे लिए है, लेकिन पत्नी तुम्हारे लिए नहीं है, न पति तुम्हारे लिए है। पति अपने लिए है और पत्नी अपने लिए है। एक व्यक्ति अपने लिए ही होता है। यही व्यक्ति होने का अर्थ है। और यदि तुम व्यक्ति को व्यक्ति ही रहने देते हो और उन्हें वस्तु न बनाओ, धीरे धीरे तुम उसे महसूस करना शुरू कर देते हो, अन्यथा तुम महसूस नहीं कर सकते। तुम्हारा संबंध बस धारणागत, बौद्धिक, मन से मन का, मस्तिष्क से मस्तिष्क का ही रहेगा, कभी हृदय से हृदय का नहीं हो पाएगा। यह विधि कहती है हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो। ये भी वही बात है, लेकिन पहले दूसरा तुम्हारे लिए एक व्यक्ति की तरह होना चाहिए। वह स्वयं के लिए होना चाहिए, किसी शोषण या उपयोग के लिए नहीं, किसी साधन की तरह नहीं।
उसे स्वयं में एक साध्य की तरह होना चाहिए। पहले वो व्यक्ति होना चाहिए, वो तुम होना चाहिए, तुम्हारे जितना ही मूल्यवान। केवल तभी वो विधि उपयोग की जा सकती है। हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो। पहले अनुभव करो कि दूसरा भी चेतन है। तब ये हो सकता है कि तुम महसूस करो कि दूसरे में भी वही चेतना है जो तुम में। वास्तव में दूसरा खो जाता है और तुम्हारे तथा उसके बीच चैतन्य लहराता है। तुम चेतना की एक धारा के दो ध्रुव बन जाते हैं। गहन प्रेम में ऐसा होता है कि दो व्यक्ति दो नहीं रहते, दोनों के बीच कुछ बहने लगता है और वे दोनों दो ध्रुव बन जाते हैं। दोनों के बीच में कुछ आंदोलित होने लगता है। जब ये बहाव घटित होता है तो तुम आनंद से भर उठते हो। यदि प्रेम आनंद देता है तो इसी कारण दो व्यक्ति केवल एक क्षण के लिए अपने अहंकार खो देते हैं, दूसरा खो जाता है और बस एक क्षण के लिए अद्वैत अंतस में उतर जाता है। यदि ऐसा होता है तो अहोभाव है, सौभाग्य है, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर गए। केवल एक क्षण और वही क्षण तुम्हें रूपांतरित कर देता है। यह विधि कहती है कि यह प्रयोग तुम सबके साथ कर सकते हो। प्रेम में तुम एक व्यक्ति के साथ हो सकते हो, परंतु ध्यान में सबके साथ हो सकते हो। जो भी तुम्हारे पास आए उसमें डूब जाओ और अनुभव करो कि तुम दो जीवन नहीं हो, बस एक प्रवाहित जीवन हो। केवल गेस्टाल्ट बदलने की बात है। एक बार तुम जान जाओ कि कैसे ये होता है। एक बार तुम प्रयोग कर लो तो बहुत आसान है। शुरू शुरू में यह असंभव लगता है क्योंकि हम अपने अहंकार से बहुत जुड़े हुए हैं। अहंकार को छोड़ना और प्रवाह में बहना कठिन है। तो अच्छा होगा कि पहले तुम किसी ऐसी चीज से शुरू करो जिससे तुम भयभीत नहीं हो। तुम वृक्ष से ज्यादा भयभीत नहीं होगे, इसलिए वहां से शुरू करना सरल रहेगा। किसी वृक्ष के पास बैठकर महसूस करो कि तुम उसके साथ एक हो गए हो, कि तुम्हारे भीतर एक प्रवाह, एक संप्रेषण हो रहा है, तुम तिरोहित हो रहे हो। किसी बहती हुई नदी के किनारे बैठ जाओ और प्रवाह को अनुभव करो, महसूस करो कि तुम और नदी एक हो गए हो। आकाश के नीचे लेटकर महसूस करो कि तुम और आकाश एक हो गए हो। शुरू शुरू में तो ये कल्पना मात्र होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा कि तुम कल्पना के माध्यम से वास्तविकता को छूने लगे हो। और फिर व्यक्तियों के साथ प्रयोग करो। शुरू में तो यह कठिन होगा क्योंकि भय लगेगा, क्योंकि तुम वस्तु बनते रहे हो। तुम भयभीत हो कि यदि तुम किसी को इतने पास आने दोगे तो वह तुम्हें वस्तु बना लेगा। यही भय है तो कोई भी इतनी घनिष्ठता नहीं होने देता। एक अंतराल हमेशा बनाए रखना चाहता है। बहुत अधिक निकटता खतरनाक है क्योंकि दूसरा तुमको वस्तु बना ले सकता है, वह तुम पर मालकियत करने की कोशिश कर सकता है। वह डर है। कोई भी किसी का साधन बनना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि कोई उसका उपयोग करे। किसी का साधन बन जाना, स्वयं में मूल्यवान न रहना सबसे निकृष्ट घटना है, लेकिन हर कोई प्रयास कर रहा है। इसी कारण इतना गहन भय है कि इस विधि को व्यक्तियों के साथ शुरू करना कठिन होगा। तो किसी नदी के साथ, किसी पहाड़ी के साथ, तारों के साथ, आकाश के साथ, वृक्षों के साथ शुरू करो। एक बार तुम जान जाओ कि जब तुम वृक्ष के साथ एक हो जाते हो तो क्या होता है। एक बार तुम जान जाओ कि नदी के साथ जब तुम एक हो जाते हो तो कितना आनंद उतरता है। कैसे बिना कुछ खोए तुम पूरे अस्तित्व को पा लेते हो, तब तुम इसे व्यक्तियों के साथ शुरू कर सकते हो। और यदि एक वृक्ष के साथ, एक नदी के साथ इतना आनंद आता है तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति के साथ कितना अधिक आनंद आएगा। क्योंकि मनुष्य उच्चतर घटना है, अधिक विकसित चेतना है। एक व्यक्ति के साथ तुम अनुभव के उच्चतर शिखरों पर पहुंच सकते हो। यदि तुम एक पत्थर के साथ भी आनंदित हो सकते हो तो एक मनुष्य के साथ परम आनंदित हो सकते हो। लेकिन किसी ऐसी चीज से शुरू करो जिससे तुम अधिक भयभीत नहीं हो। या यदि कोई व्यक्ति है जिसे तुम प्रेम करते हो, कोई मित्र है, कोई प्रिय, कोई प्रेमी जिससे तुम भयभीत नहीं हो, जिसके साथ तुम्हें यह भय न हो कि वह तुम्हें वस्तु बना लेगा और जिसमें तुम अपने को मिटा सको,
यदि तुम्हारे पास ऐसा कोई है तो ये विधि करके देखो, स्वयं को होश पूर्वक उसमें मिटा दो। जब तुम होश पूर्वक स्वयं को किसी में मिटा देते हो, वह भी स्वयं को तुम में मिटा देगा। जब तुम खुले होते हो और दूसरे में बहते हो, तो दूसरा भी तुम में बहने लगता है और एक गहन मिलन, एक संवाद घटित होता है। दो ऊर्जा एक दूसरे में समाहित हो जाती है। उस स्थिति में कोई अहंकार, कोई व्यक्ति नहीं बचता, बस चेतना बचती है। और यदि यह एक व्यक्ति के साथ संभव है तो यह पूरे ब्रह्मांड के साथ संभव है। जिसे संतों ने परमानंद कहा है, समाधि कहा है, वह पुरुष और प्रकृति के बीच गहन प्रेम की घटना है। हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना